नमस्कार, आप लोग का स्वागत है आरएमएस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे। नहीं बैठे हैं तो कॉपी पेन लेकर के बैठिए, समझने में बहुत आसानी होती है और मैथ भी बनते जाता है। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक भी देखने का प्रयास कीजिएगा और ये पीछे वाले वीडियो को नहीं देखें तो फिर से जाकर के देख लीजिए, लिस्ट में आपको मिल जाएगा या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए बिना कोई समय बर्बाद करते हुए क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है बाबू? क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए निम्नलिखित में से हरों का परिमेय करें। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दे दिया है 1/√5 और -2। तुम सबसे पहले समझ आते कि हर का परिमेयकरण आखिर मीनिंग क्या होता है, यानी इसे रेशनलाइजेशन आखिर मतलब क्या होता है। तो हर का परिमेयकरण यानी क्या होगा? तो ऊपर वालों को हम क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। ठीक है, किसी भी भिन्न में। और नीचे वाला को क्या कहते हैं? हर। यानी यहाँ पर जो हर दिया है क्या है? अपरिमेय। यहाँ पर √5 है, यहाँ पर -2। तो जानते हैं कि अपरिमेय संख्या में से यदि कोई भी परिमेय संख्या घटाएं या फिर अपरिमेय संख्या ही क्यों ना घटाएं, तो जनरली क्या रहता है? हमेशा क्या रहता है? अपरिमेय ही आता है। ठीक है, तो यानी नीचे वाला यह क्या है? अपरिमेय संख्या। तो इसी क्यों क्या कर रहा है? परिमेय कर रहा है। यानी जो हर में जो अपरिमेय संख्या है उसी को हम क्या करना है? हमें चेंज करना है परिमेय में। ठीक है, चाहे ऊपर हमें फिर से परिमेय अपरिमेय हो जाए, उससे कोई फर्क। तो आइए तो सबसे पहले परिमेयकरण कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? 1/√5 -2। 1/√5 -2। तो सबसे पहले देखिए परिमेयकरण करने में एक चीज रहता है, सिर्फ कैलकुलेशन। आप रूट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? तो यहाँ पर देखिए √5 -2 है, सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा? √5 + 2 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर यदि माइनस है तो क्या कर देंगे? √5 + 2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। यदि यहाँ पर प्लस रहता है क्या करते हैं? माइनस से गुना करते हैं। समझ रहे हो आखिर हम क्यों करते हैं? तो गुना करने से ये होता है बाबू, देखिए क्या हो गया? a - b इंटू a + b। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a + b इंटू a - b क्या होता है बाबू? a² - b²। यहाँ पर देखिए जानते हैं कि आप रूट का जैसे ही स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? रूट से बाहर न हो जाता है, यानी वह आजाद हो जाता है। तो जैसे ही उसका स्क्वायर करते हैं रूट बाहर हो जाएगा, तो रूट से बाहर हो जाता है, क्या हो जाएगा? अपरिमेय से किस में चेंज हो जाएगा? परिमेय में चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक ही तो काम करना है हमें, हर का परिमेयकरण करना है। तो ऊपर देखिए √5 + 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? √5 + 2। यहाँ पर देखिए a - b इंटू a + b ना, यानी a², यानी क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर। और -b² ना, यानी 2 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए √5 + 2, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। यानी क्या बचेगा? √5 + 2 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसी में सेकंड 6 का ही सेकंड में। सेकंड क्या कर रहा है? 1/2 + √3। 1/2 + √3। अगेन हमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है? 2 + √3 है ना, तो 2 - √3 से ऊपर नीचे गुना कर देना है। 2 - √3 और नीचे भी 2 - √3। ठीक है, तो अगेन साथ क्या है? a + b इंटू a - b। इसे 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही सेम चीज लिखा जाएगा। a + b इंटू a - b क्या हो जाएगा? a² यानी रूट के स्क्वायर, और माइनस का √3 के स्क्वायर ना, √3 के स्क्वायर। यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा? 2 - √3, 2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 2 - √3। अब बढ़ जाइए इसी में थर्ड के ऊपर। इसी में थर्ड क्वेश्चन क्या करें? 1/7 + 3√2। 1/7 + 3√2। अब यहाँ ध्यान से देखिए हम क्या करते हैं? 7 माइनस, यहाँ पर क्या है? 1/7 + 3√2 ना, तो गुना किससे करेंगे? 7 - 3√2 से। 7 - 3√2, तो देख लीजिए ऊपर क्या आ जाएगा? 7 - 3√2 ना, और 7 में 7 का स्क्वायर हो जाएगा a + b इंटू a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 3√2 का स्क्वायर -3√2 का स्क्वायर। तो 7, ये तो सिंपली हो जाएगा 7 - 3√2, और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49, और 3√2 का स्क्वायर ना, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू? 9 ना, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2। तो 7 - 3√2 बटा 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49 - 18 ना। ठीक है, चलिए फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 - 3√2 बटा 49 में से 18 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 31, यानी
31। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बाबू, 3√2 बटा 3√2 बटा √3 प्लस √6, √3 और प्लस √6। सिंपल जो प्रोसेस सारे क्वेश्चन करते जा रहे हैं उसी में करते, धीरे धीरे सिर्फ कैलकुलेशन टफ होता जाएगा। 3√2 तो गुना इस बार क्या हो जाएगा, √3 माइनस √6 से। ठीक है, यहाँ पर क्या है, √3 प्लस √6। √3 किससे गुना हो रहा है बाबू, ऊपर नीचे, √3 माइनस √6 से। आगे करते जाइए, तो 3√2 में √3 से ना, तो 3 तो पहले हो जाएगा, और रूट का गुना का आप लोग को बताएं कि एक बड़ा बटा लेंगे और दोनों में एक ही में दोनों को एक ही में डालेंगे, तो √2 को और 3 गुना करना, √2 गुना √3 तो क्या हो जाएगा, एक रूट लिए बड़ा वाला और 2 गुना 3 कर दिए, और माइनस ये 3√2 में किससे करना है, -3√6 है ना, तो सबसे पहले तो 3 लिखिए, प्लस गुना माइनस तो माइनस हो गया, 3 हो गया, फिर अगेन क्या है, बड़ा बटा, यहाँ पर क्या है 2 है और यहाँ पर क्या है 6, फिर बटा का साइन दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 के स्क्वायर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा -√6 के स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, 3√12 ना बाबू, सॉरी 3√6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3√6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3√12, और माइनस क्या हो जाएगा 3√12, और बटा में क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 ना, और √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6। आगे बढ़ जाइए, ये दोनों में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा √6, और यहाँ पर क्या बचेगा √12, और नीचे क्या बचेगा 3 माइनस 6 क्या हो जाएगा -3, यानी कट गया। ये माइनस नीचे है ना, इसी माइनस को हम ऊपर भी लेकर जा सकते हैं, ये जो माइनस चिन्ह है इसे हम क्या कर सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में यदि आपको मिला है 1 बटा -2, इसे हम क्या लिख सकते हैं, -1 बटा 2 लिख सकते हैं, उसी तरह से यहाँ नीचे वाला जो माइनस इसे हम ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा -√6 और -√12 ना, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट से माइनस हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, यार -√6 और ये क्या हो जाएगा +√12, इसे अच्छा लगने के लिए लिख सकते हैं √12 माइनस। ठीक है, तो आप √12 को और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे देखिए √12 का यदि हम फैक्टर लिखेंगे तो √12 को फैक्टर में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, √12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, -√6, तो 2 में से 1 तो बाहर हो जाएगा, बिल्कुल बाहर हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा 3 ना, तो 2√3 -√6 इसको लिख सकते हैं। तो ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब बढ़ते इसी में क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, तो 3 + 2√2, 3 + 2√2 बटा 3 -√2। अगेन इस क्वेश्चन में किससे में गुना करना पड़ेगा, 3 + 2√2 बटा क्या है 3 -√2 ना, तो ऊपर नीचे किससे में गुना कर देंगे 3 + √2 से, और यहाँ भी किससे कर देंगे 3 + √2 से। अब आगे बढ़ जाइए, 3 + 2√2 ना, और 3 + √2 तो गुना कर दिए सबसे पहले सिंपल, तो 3 में 3 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 9, और 3 में √2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3√2, और 2√2 में सिर्फ 3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 ना, 6√2, और 2√2 में 2 से गुना कीजिएगा ना, तो सबसे पहले तो 2 आ जाएगा, 2 गुना 1 है, और √2 गुना √2 क्या हो जाता है बाबू 2 हो जाता है, यानी 2। ठीक है, चलिए तो 3 -√2 और 3 + √2 ना, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 3 के स्क्वायर और माइनस क्या √2 के स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 9 और 4 क्या हो जाएगा
13 प्लस 6 और 3 क्या हो जाएगा 9√2 और बटा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। यहां से क्या निकलेगा 13 प्लस 9√2 बटा 7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है इसमें अब 2√3 माइनस 2√3 माइनस √5 और बटा क्या आ जाएगा 2√2 प्लस 3√3। तो सिर्फ प्रोसेस सेम ही रहेगा बाबू, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। तो 2√3 माइनस √5 है और बटा क्या है 2√2 प्लस 3√3। तो ऊपर नीचे किससे गुना हो जाएगा 2√2 यहाँ प्लस ना है तो माइनस लगा देंगे यानी 2√2 माइनस 3√3 और बटा क्या हो जाएगा 2√2 माइनस 3√। आगे बढ़ रही है तो ध्यान से देखें 2√3 गुना 2√2 ना, तो पहले अंक का अंक से गुना करेंगे जो रूट से बाहर है तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4 और फिर एक बड़ा बटा डालेंगे और √3 गुना 2 यानी 3 गुना 2 लिखेंगे। अब 2√3 से किसे करते हैं -3√3 से, तो सबसे पहले प्लस गुना माइनस माइनस ना, और फिर 3 गुना 2 6 फिर एक बड़ा बटा डाल देंगे और दोनों को 3 गुना 3 अंदर रखिए। अब यहाँ देखिए -√5 को 2√2 से गुना करते हैं तो सबसे पहले प्लस गुना माइनस है माइनस हो गया और ये 2 ना यहाँ 1 है तो 2 ही हो गया। फिर 5 गुना 2 यहाँ पर 5 यहाँ पर 2 है ना। अब -√5 में इसे करते हैं तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 3 गुना 1 3 ही ना 3 एक बड़ा बटा डालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाइए तो यहाँ पर देखिए 2√2 प्लस 3√3 ना 2√2 माइनस 3√3 यानी एक जगह पर क्या है 2√2 ना 2√2 के स्क्वायर और माइनस और क्या हो जाएगा 3√3 के स्क्वायर। ठीक है अब आगे बढ़ जाइए। एक काम करते हैं ऊपर वाला को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन। अब यहां से देखिए ये 4 हो गया ना और 3 गुना 2 क्या हो जाएगा 6 यानी 4√6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 3 में से तो एक 3 बाहर ही हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 18 क्षेत्रीय 18 और माइनस 2 रूट क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3√15 बटा 2√2 का स्क्वायर नहीं तो 2 का स्क्वायर क्या 4 ना और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 और माइनस 3 का स्क्वायर क्या 9 ना और √3 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं ऊपर क्या बच गया बाबू 4√6 माइनस 18 माइनस 2√10 और प्लस 3√15 और बटा क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और 9 तिया 27 तो 8 में से भी 27 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -19। ठीक है यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए यदि किसी को लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर कोई और होगा तो उसको भी हम निकाले तो उस क्वेश्चन का कोई और आंसर कैसे होगा। अब यहाँ पर देखिए यह माइनस है ना तो कुछ क्वेश्चन पहले ही हमने किया था कि जो माइनस है इसका मतलब क्या है कि उसे हम ऊपर भी माइनस लगा सकते हैं तो ये माइनस लगा देते हैं ऊपर तो जैसे ही माइनस लगा दिए तो क्या हो जाएगा अभी 4√6 माइनस 18 माइनस 2√10 अरे प्लस 3√15
15 और बटा ये अब -19 क्या हो जाएगा, +19। तब इससे फायदा क्या हो जाएगा, अब देखिए अब माइनस से ना गुना कर रहे हैं तो जितना भी प्लस वाला साइन है क्या हो जाएगा, अब माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर ही लिख देते हैं। तो माइनस क्या हो जाएगा, ये -4√6 और माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, +18। ये भी क्या हो जाएगा, +2√10। ये क्या हो जाएगा, -3√15/19 क्वेश्चन का। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है बाबू, 14/√6 -√5 और -√11। तो अब आपको लग रहा होगा कि अब क्या करें, पहले तो 2 था तुम मान ले रहे थे, तो अब भी इसको 3 को ही 2 ही मान करके बनाइए। यहाँ पर √6 है ना बाबू, तो √6 रहने दीजिए। अब इसमें कुछ एक कलाबाज करते हैं, क्या करते हैं, इसको 14 हो गया तो √6 ये दोनों से माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा, √5 है, यहाँ पर क्या बचेगा, √11। ठीक है, चलिए अब इससे फायदा क्या होगा, तब ए के जगह पर क्या हो जाएगा, ए √6 और बी के जगह पर ये क्या हो जाएगा, पूरा √5 प्लस √11। अब आगे देखिए, तो गुना किससे होगा, ऊपर नीचे। तो सबसे पहले तो 14 लिखिए और ये जो टर्म है उसका लिख लीजिए √6 और माइनस कॉमन है √5 प्लस √11। यहाँ पर माइनस है ना, तो प्लस वाला से गुना हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, √6 और प्लस √5 प्लस √11, ब्रैकेट नहीं छोड़ना। ठीक है, चलिए। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, √6 और ये प्लस ना √5 प्लस √11, ब्रैकेट इसमें भी नहीं। अब आगे बढ़ जाइए, तो 14 में सबसे गुना करना है तो पहले करते जाइए। ये क्या हो जाएगा, 14√6 और ये क्या हो जाएगा, अरे इसमें गुना कर दिएगा 14 सही, तो क्या हो जाएगा यार, 14√5 और ये क्या हो जाएगा, 14√11। अब इसमें देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ना, ए स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, √6 के स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर ना, तो बी के जगह पर पूरा क्या है, √5 प्लस √11 के स्क्वायर। ठीक है, अब आगे करते जाइए। यदि ऊपर में हम 14 कॉमन ले लें तो सबसे आसान लगता है क्योंकि लिखने में आसानी होगा। तो √6 √5 और √11 बचेगा, तो क्या हो जाएगा, √6 और प्लस √5 और प्लस √11। अब ये मत करने लग जाइएगा बाबू कि √6 प्लस √5 √11 ऐसे सबको जोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये बेवकूफी कभी मत कीजिएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 और माइनस में अब √5 प्लस √11 का स्क्वायर में करना है तो करते जाइए। तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और √11 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 11। मगर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर ना, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 है ना, तो +2। ए के जगह पर क्या है, √5 ना, और बी के जगह पर क्या है, √11। अब आगे बढ़ जाइए, तो 14 इंटू √6 प्लस √5 और प्लस √11 और बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6। 11 और 5 क्या हो जाएगा, 16 और एक क्या हो जाएगा, 2√55। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाइए, तीसरी में लिख लीजिए, तो 14 इंटू √6 प्लस √5 प्लस √11 और बटा क्या हो जाएगा, 6 माइनस 16 और माइनस माइनस यहाँ भी क्या हो जाएगा, -2√55। ठीक है, तो 6 माइनस 16 ना, यहाँ पर यदि हम लिखना चाहें तो फिर से लिख देगा, तो 14 इंटू √6 प्लस √5 और प्लस
11 बटा क्या हो जाएगा -10 ना, तो -10 और ये -2√55। ठीक है। चलिए ये दोनों सब माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, तो आगे ले लीजिए। तो 14√6 +√5 और +√11 बटा, यहाँ से -5 और सॉरी -2 कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर क्या बचेगा, जैसे -2 कॉमन लिए यहाँ पर क्या बचेगा -2 कॉमन, यहाँ पर क्या बचेगा +5 और यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ √55। यहाँ से देख लीजिए, ये -2 दोनों बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी पूरा बाहर। अब देखिए, अब इसे काट दें, तो जैसे ही कट जाएगा तो कितने मरतबे कट जाएगा 7 मरतबे कट जाएगा। अब यहाँ से क्या बचेगा, और माइनस को भी ऊपर ही लेके चल जाते हैं, ऊपर क्या हो जाएगा -7√6 +√5 और +√11 और नीचे क्या बचेगा 5 +√55। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 5 +√55 से ही अब गुना कीजिए किससे बाबू 5 -√55 से ऊपर नीचे। यहाँ पर क्या है 5 +√55 है, तो गुना कीजिए, अब किससे करना पड़ेगा 5 -√55 से ऊपर भी और 5 -√55 से नीचे भी। अब कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5 से इसमें कीजिएगा, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा -35 और क्या हो जाएगा √6 +√5 और +√11। ठीक है, और एक और कर लेते हैं, तो माइनस गुना माइनस प्लस ना, तो +7√55, ये क्या हो जाएगा √6 +√5 और +√11। ठीक है। चलो, और बटा में क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है, और -√55 का स्क्वायर। ठीक है। अब आगे निकाल लेते हैं, यहाँ पर देखे तो बाबू √6 √5 √11 इसमें भी कॉमन होगा, √6 √5 और +√11 इसे ही कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा √6 +√5 +√11 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा -35 और यहाँ पर क्या बचेगा 7√55। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और 55 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सिर्फ। अब आगे बढ़ जाइए, √6 +√5 +√11, ठीक है, -35 और +7√55 और बटा कर देखो 25 में से 55 जाएगा तो क्या हो जाएगा -30 ना, -30। ठीक है। चलिए, इसी को यहीं पर आंसर लिख दीजिए, इसको और भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऊपर वाला तो सबको उतना